हर्ष जी, ममता जी जो कह रही हैं कि राहुल गांधी की टीआरपी मोदी जी को मिले, इसके लिए राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए मोदी जी और उनकी पार्टी जानबूझकर राहुल जी को परेशान कर रही हैं। ये पुलिस को भेजना भी उसका हिस्सा है, संसद में राहुल गांधी माफी मांगेगा नारा लगाना भी उसका हिस्सा है। आप मानते हैं ये प्रयोग किया जा रहा है? सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी स्वयं में हीरो हैं। वो सुंदर दिखते हैं, बढ़िया उन्होंने अपना शारीरिक सौष्ठव कर रखा है। अभी तो बड़ा शानदार उन्होंने 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, फिर से देखिए ट्रिम विम कराया दाढ़ी, बढ़िया सूट बूट में सरकार लंदन पहुंच गए। तो राहुल जी हीरो हैं। राहुल जी को हीरो बनाने के लिए न तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, न तृणमूल कांग्रेस की जरूरत है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की वजह से चुनाव जीतते हैं? यह कतई सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत की सत्ता हासिल की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब देश के किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो वहां राहुल गांधी का कई राज्यों में अस्तित्व ही नहीं है। जिन राज्यों में जीत कर आ रहे हैं वहां राहुल गांधी का अस्तित्व ही नहीं है। और राहुल गांधी से अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही तो मैं मानता हूं कि बहुत देर में की। जिस दिन श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं मुझसे मिल रही हैं और कह रही हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग हो रही है, यौन क्या कहें, बहुत विचित्र लगता है कि रिश्तेदार कर रहे हैं, यानी भारत का जो पारिवारिक संस्था है उस पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने मुझे देखा। ये कोई प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है क्या कि प्रेम हो गया और चले गए? इस पर तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, बिल्कुल पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। जहां तक रही ममता बनर्जी के बयान की बात, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, 2024 के पहले कांग्रेस को कोई भी क्षेत्रीय दल जरा सी भी गुंजाइश नहीं देना चाहता है। एकदम जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कट्टू साइज, तो कट्टू साइज करके रखना चाहता है। उसके लिए यह बयान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं, या ये कह लीजिए कि जो लोग राजनीतिक विरोधी हैं मोदी जी के, वो ये कहते हैं कि एक बड़ा ऐसा वर्ग है लोगों का जो वोट करते हुए सोचता है कि भाई और किसको दें, और कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा जिसको वोट दे सकते हैं। अगर देना भी चाहें तो फिर उनको कोई और नजर नहीं आता, उनको सामने नजर आते हैं राहुल गांधी, तो फिर वो तुलना करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, फिर मोदी जी को देना ठीक है। तो ऐसे में राहुल गांधी कमतर दिखते हैं उनको मोदी जी के सामने। देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी आज की तारीख में किसी ममता बनर्जी, किसी शरद पवार, किसी अरविंद केजरीवाल, किसी केसीआर, किसी तेजस्वी यादव, किसी अखिलेश यादव, किसी जगन मोहन रेड्डी, किसी के भी सामने छोटे ही दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, राहुल गांधी उसके बहुत छोटे नेता हैं। कितने छोटे कि अपनी पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर वायनाड भागना पड़ा। कितने छोटे कि किसी एक राज्य में अपनी ताकत से चुनाव नहीं जिता सकते। लेकिन यह भी सच है कि मान लीजिए राहुल गांधी का चेहरा हटा दीजिए तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के बाहर कोई पूछने वाला नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के आगे कोई पूछने वाला नहीं, शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र के आगे कोई पूछने वाला नहीं, केसीआर तेलंगाना के बाहर आंध्र में भी सीटें नहीं, जगन मोहन रेड्डी उनको तेलंगाना में कोई नहीं पूछेगा, तेजस्वी यादव उनको बिहार से बाहर यूपी की सीमा में कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव अपने यहां ही मुश्किल में। ठीक है, असली संकट यह है कि हाँ, राहुल गांधी कमतर दिखते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पार्टी तो कांग्रेस ही बड़ी है, उसका नेता छोटा हो गया है तो क्या करें? नहीं, इस पर ओनिका जी आपको भी अभी जवाब देंगे। नहीं, लेकिन आपने कहा कांग्रेस पार्टी बड़ी है लेकिन राहुल जी नेता छोटे हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। अभी जो चुनाव होने हैं कई राज्यों के अंदर, मैं 2 ऐसे राज्यों का नाम लेता हूं जहां पर पासा कहीं भी जा सकता है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश मान लीजिए, इन 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है मान लीजिए, तो फिर क्या कहिएगा राहुल जी के बारे में? देखिए 2 चीजें हैं सौरभ जी। एक तो ये है कि बारिश आएगी, खेत में गिरेगी और छींट देंगे बीज, कुछ फसल हो जाएगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और एक आदमी कहेगा कि बारिश होने वाली है, मौसम का हम पता करते हैं, बीज अच्छी गुणवत्ता का लेके आते हैं,
समय पर जुताई करेंगे, समय पर निराई गुड़ाई करेंगे, हम खेत में रखवाली करेंगे, कहीं गाय भैंस चर नहीं जाए, उसके बाद उपज हो गई तो अच्छे से अच्छे बाजार में बेचेंगे और बढ़िया कीमत लेके अच्छे किसान बन जाएंगे। तो राहुल गांधी की हालत वही है, एक ईश्वर की कृपा पे टिका हुआ नेता है। आप मुझे बताइए, जिस कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, कौन चुनाव जीतेगा मैं नहीं जानता हूं, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक रिटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जब मोदी अपने 75 दिन के कार्यकाल की बात बताते हैं इस साल में, तो बताते हैं कि क्या क्या कर्नाटक में कर दिया। येदियुरप्पा को साथ नहीं रख सकते, भ्रष्टाचार की उनकी छवि रही, लेकिन उनको दूसरी तरह से ओबलाइज किया, लिंगायत नाराज नहीं हो। वो कलिगा कैसे आप अपने साथ में आएंगे? निर्दलीय सांसद साथ में चली चलिए जाती है। ठीक है, वहां जो विकास के काम है उसको लेकर जाते हैं। जहां विशुद्ध रूप से कृषि वाला, किसानों वाला इलाका है, वहां भी हो जाते हैं। राहुल गांधी कहां गया मुझे बताइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।